गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास सुबह आपको मिल जाएगी और करंट अफेयर्स रेगुलर चल रहा है। कंप्यूटर की क्लासें भी एक दो दिन से होल्ड पर चल रही है, तो वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए मैथ्स में हम 3 क्लास ले चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो देखिए हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है दोस्तों, तो इसमें हम ऑलरेडी 3 क्लासें ले चुके हैं। एक तो हमने संख्याओं के बारे में बताया था, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, रियल नंबर्स और जो रेशनल नंबर्स, यानी जो भी संख्याएं हैं उन सब के बारे में हमने बात करी थी। अब दोस्तों उसके बाद हमने देखे थे भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये सारी चीजें हम अब तक क्लियर कर चुके हैं और एक बार नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपको करीब 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आज हम बात करेंगे विभाजकता के नियम। तो देखिए विभाजकता के नियम, तो देखिए विभाजकता के नियम यानी कौन सी संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने पहला रूल नंबर 1 यहां पर लिया कि भाई 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है। तो देखिए कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम आसान हो गया कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब मानी जाएगी, कब होगी दोस्तों, तब होगी जब उसके इकाई का अंक में क्या क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित। जैसे हमने देखिए एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा यहां, देखिए 4 ऑप्शन लिख दिए कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। जैसे मैंने ऑप्शन ए लिख दिया इसमें 440, ऑप्शन बी लिख दिया 3348, ऑप्शन सी लिख दिया 48 7 और ऑप्शन डी लिख दिया 55 770। तो दोस्तों यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं कि भाई कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखिए हमें 2 से विभाजकता के नियम में कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित संख्याएं, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखिए ये 2 से विभाजित होगी और हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी 2 से विभाजित नहीं है इन चारों में से। तो देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो ये तो 2 से विभाजित है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने तो क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि कौन सी 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है वो देखनी है। तो ये तो 2 से विभाजित होगी क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 0, ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि 8 आ रहा है। इन अंकों में से कोई सा भी आ जाएगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए यहां पर ये भी 2 से विभाजित होगी और हमारा आंसर क्या होगा, नहीं है। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, यहां पर तो 7 है, ये 2 से विभाजित नहीं है और हमसे यही पूछा है कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0, 2, 4, 6, 8 में से
नहीं आया है। और देखिए इसमें भी 0 आ गया, तो ये भी 2 से विभाजित है। तो दोस्तों कौन सी संख्या नहीं है 2 से विभाजित? ये 48, 48, 7। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे, तो 2 से विभाजकता के नियम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आते ही आप कह देना ये 2 से विभाजित है। अब हम बात करेंगे 3 से विभाजित की। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, रूल नंबर 2। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, आपको चेक करके बताने पड़ेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 2 की बात करते हैं, 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजित कब मानी जाती है संख्या, तो इसका क्या नियम है? तो देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है? 3 से विभाजक, 3 से विभाजित कौन सी होगी संख्या, कब मानी जाएगी 3 से विभाजित? तो देखिए, संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे और यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। देखिए, संख्या के सभी अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां पर 3 से विभाजित कब मानी जाएगी? सारे अंकों को जोड़ दीजिए और उसमें किसका भाग चला जाना चाहिए? 3 का। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया 9, 7, 2, 972। अब दोस्तों आपसे पूछा है बताओ 972 3 से विभाजित है या नहीं है। देखिए, आपसे पूछा है यहाँ पर 972 3 से विभाजित है या नहीं है, तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, अंकों को जोड़ो। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 छिनी 18, 6 बार पूरा पूरा भाग चला गया, तो 972 3 से विभाजित है। 972 किससे विभाजित है दोस्तों? 3 से विभाजित। तो भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, बिना भाग देकर ही आप कैसे क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है उसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए, उस अंकों का जो योग आता है उसमें भाग जाना चाहिए 3 का। जैसे मैंने एक संख्या और लिख दी यहां पर 3, 5, 7 और यहां पर लास्ट में 1 और 2 ये लिख दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने संख्या है 35,712। आपसे पूछा ये 3 से विभाजित है या नहीं है, यानी 3 का पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम चेक करेंगे। हम भाग क्यों देंगे, हम तो अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 5 8, 7 15 और 1 16 और 2 18 हो गया। तो दोस्तों अंकों का योग कितना हो गया, यहाँ पर भी 18। 18 में 3 का भाग 6 बार गया, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए अंकों के योग में, तो फिर वो संख्या 3 से विभाजित। 972 भी 3 से विभाजित, 35,712 भी 3 से विभाजित। आगे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको ये नेम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहां पर लिख दिया अब देखिए, आपको एक संख्या दे दी 1,03,41। अब आपसे पूछेगा बताओ ये 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसमें ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो आप भाग देने बैठोगे, 3 का भाग देने लगोगे, 4 ऑप्शन रहेंगे वहां पर, चारों में आप भाग देने लग गए। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में आप 3 का भाग देने लगोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऐसे जोड़ोगे, फटाफट से आप आंसर निकाल दोगे, चुटकी भर समय में आप 2-2 सेकंड में आंसर दोगे। तो देखिए यहाँ आप जोड़िए, 1 और 4 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 0 है जोड़ने से कोई, तो यहाँ पर कितना आया अंकों का योग 9, और 9 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, आराम से जाएगा, 3 तिया 9।
तो बताओ ये भी 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाजित, चुटकियों में आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो 3 से विभाजकता का नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे 4 से विभाजकता का नियम। कौन सी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी? तो देखिए रूल नंबर 3 की हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला 2 से विभाजित तो कब मानी जाती है? कोई भी संख्या में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए 2 से विभाजित। 3 से विभाजित कब मानी जाती है दोस्तों? आप सारे डिजिट को जोड़ लीजिए, सारे अंकों को जोड़ दीजिए, उसमें 3 का भाग चला गया तो 3 से विभाजित है। तो देखिए अब हम बात करते हैं 4 से विभाजित, रूल नंबर 3। तो देखिए रूल नंबर 3, 4 से विभाजित कौन सी मानी जाएगी? विभाजित यानी 4 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? तो देखिए अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंक पकड़ेंगे और उसमें यदि 4 का भाग चला गया तो वो संख्या 4 से विभाजित है, आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, मैंने आपके सामने यहां 4 पॉइंट लिख दिए। मैंने यहां पर लिखा 9, 8, 7, 4, 8, ये लिख दिया दोस्तों, यानी 98,748। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ये संख्या 4 से विभाजित है क्या? तो आप 4 का भाग देने के लिए बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप लास्ट के 2 अंकों में भाग दो, बस किस में भाग दो? 48। 48 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, यहां से 8 उतारो, 4 दूनी 8, 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया? 12 बार पूरा भाग गया 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में। तो ये तो 4 से विभाजित है, ये तो 4 से विभाजित है। मैंने और लिखा यहां पर 9, 2, 3, 7 और 04, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, यानी 9,23,704, 9,23,704 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? वही काम हमारा, तो लास्ट के 2 अंक उठाओ, 04 और 04 में आप किसका भाग दो? 4। तो 0 में तो क्या भाग देना, हटा ही दो, 0 आगे होती है कोई महत्व नहीं होता है उसका। तो 4 एकम 4 पूरा भाग गया है 04 में, 04 का मतलब 4 ही है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है दोस्तों? 4 से विभाजित है। भाग करने की जरूरत नहीं है, भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, 3, 8, 7 और 9, 5, ये लिख दिया मैंने। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लास्ट के कौन से 2 अंक उठाएंगे? हम लास्ट के 2 अंक उठाए हमने, तो देखिए 95 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, यहां से 5, 4 तिया 12, शेषफल बच गया भाई, यहां तो शेषफल बच गया, भाग नहीं गया, पूरा भाग नहीं गया, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। मैंने एक ऑप्शन और लिखा 1, 5, 3, 3, 2, 4। अब दोस्तों ये भी 4 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 24 है, और 24 में 4 का भाग 6 बार चला जाता है, तो ये भी क्या है? 4 से विभाजित। तो दोस्तों आपको 4 से विभाजकता का नियम समझ में आ गया होगा। 2 से विभाजित तो कौन सी मानी जाती है? 2 से विभाजित जब संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, तो 2 से विभाजित है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 3 से विभाजित कब मानी जाएगी? संख्या कोई भी दे रखी है, उसके सारे अंकों को जोड़ लो, उस जोड़ करके जो संख्या आएगी उसमें 3 का भाग गया, तो वो क्या है? 3 से विभाजित, अन्यथा नहीं है। 4 से विभाजित का क्या है? आप लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे के देख लो, भाग चला गया तो वो 4 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। अब दोस्तों 5 से विभाजितता का नियम देखते हैं, तो हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे 5 से विभाजकता, यानी 5 से कौन सी संख्या विभाजित मानी जाएगी। बड़ा आसान रूल है दोस्तों, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा।
रूल नंबर 4, यानी 5 से विभाजित कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 की तरह आप चीज ध्यान रखिए, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, बस अंतिम अंक 0 नुकसान 2 से विभाजित भी तो होता है, तो 2 से भी है वो और 5 से भी है। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूं, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा 205, तो लास्ट अंक क्या आ रहा है दोस्तों 5, तो ये 5 से विभाजित है। मैंने लिखा यहां पर 1870, तो बताओ ये 5 से विभाजित है नहीं है क्यों, 0 आ जाए चाहे 5 आ जाए 5 से विभाजित। ये 2 से विभाजित है नहीं है, 2 से भी है क्यों, 2 के नियम में भी तो 0 आता है, तो ये 5 से विभाजित है और 2 से भी, तो ये 5 से, अभी तो हम 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 से विभाजित है। मैंने यहां लिख दिया 1995, बताओ 5 से विभाजित है नहीं है, बिल्कुल 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा यहां पर, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1771, बताओ ये 5 से विभाजित है नहीं है भाई, ना तो 0 आ रहा ना 5 आ रहा, तो ये कहा है कि 5 से विभाजित है नहीं, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। तो ये नियम आपको आराम से समझ में आ गया होगा 5 से विभाजित का। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 से विभाजकता के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए लास्ट में। 3 से विभाजकता के लिए सभी अंकों का योग करो, 3 को भाग जाना चाहिए। 4 से विभाजकता के लिए लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 से विभाजकता के लिए 0 आ जाए या तो लास्ट में या 5 आ जाए, ठीक है। अब 6 से विभाजकता का नियम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा कठिन भी पड़ेगा। तो देखिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5, 6 से विभाजित कब मानी जाएगी दोस्तों, 6 से विभाजित मानी जाएगी जब 2 से विभाजित हो और तथा 3 से भी विभाजित हो, यानी दोनों से विभाजित होना चाहिए। देखिए 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तब 6 से विभाजित मानी जाएगी। छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर लिखा 36 लिखा मैंने दोस्तों। तो देखिए बताओ ये 6 से विभाजित है या नहीं है, तो आप भाग दे के मत देखो, क्यों, बड़े बड़े आएंगे वहां कहां से भाग दोगे आप। तो देखिए यहां बताओ लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो 2 से विभाजित मान जाती है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से तो विभाजित है यार। अब 3 से और हो जानी चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ो, 3 और 6 9, 3 का नियम तो यही तो है, अंकों को जोड़ते हैं, तो 9 आ रहा है, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 2 से विभाजित है ये संख्या 36 और 3 से विभाजित है, तो ये 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो देखिए आप फिर से समझिए, 2 का भी चेक करना है आपको, तो 2 का चेक करने का तो आसान तरीका है, लास्ट अंक देख लो आप, 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तो 6 है भाई, 2 से विभाजित, बहुत बढ़िया बात। फिर हमने 3 का चेक करा, 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 6 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 6 से 2 से विभाजित है, 3 से भी है, इसलिए 6 से विभाजित है। और मैं एग्जांपल रखता हूं, जैसे बी, मैंने यहां पर लिख दिया 1 0 0 8 0 5 4, ये रख दिया मैंने, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों 6 से विभाजित है या नहीं है, तो 6 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, 2 से होनी चाहिए, तो भाई 2 से तो है क्यों, 4 आ रहा है, और 2 का नियम क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई सो आ जाए, तो ये 2 से विभाजित हो गई। अब 3 से और चेक कर लो भाई, 6 से मान लिया जाएगा, दोनों से होनी चाहिए,
एक साथ से भी नहीं हुई ना तो नहीं है फिर, ठीक है। तो देखिए 2 से तो है क्यों, 4 आ रहा है लास्ट में। अब 3 से है या नहीं है, 1 और 8 9 और 5 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है। तो देखिए 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसलिए 6 से विभाजित है। भाग दो ही मत, भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 यानी 7 से विभाजित का, 7 से विभाजित का। तो देखिए हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 6 यानी 7 से विभाजन का नियम पढ़ेंगे अब हम। तो देखिए रूल नंबर 6 7 से विभाजित, 7 से विभाजित। तो देखिए दोस्तों 7 से विभाजित में आप छोटी संख्याएं उनके लिए तो अलग नियम लगाना, बड़ी संख्याएं उनके लिए अलग लगाना। तो देखिए छोटी संख्या आती है जैसे 343 है, 343 है मान लीजिए। तो छोटी संख्याओं के लिए तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले अंक को अलग कर लो, ये लिख दिया, और इस वाले अंक को अलग कर लो, ठीक है साहब। और लास्ट वाले अंक को आप 5 से गुणा कर दो, लास्ट वाले अंक को किससे गुणा कर दो, 5 से। 5 या 15, 15 को इसमें जोड़ दो, तो 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49 आया। तो 49 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 7 से विभाजित है। समझ में आया नियम, नहीं आया तो देखिए दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। छोटी संख्या है तो अलग नियम लगाओगे, और बड़ी संख्या है तो अलग लगाओगे। छोटी संख्या का अलग लगाओगे, बड़ी का अलग। जैसे ये 343 दे रखा है, तो इसमें से आप लास्ट वाले अंक को अलग कर दो, ये लिख दिया साहब, और ये अलग कर दिया, 34 अलग हो गया। फिर इसको लास्ट वाले अंक को आप 5 से गुणा करो, 5 या 15, 15 को यहाँ जोड़ दीजिए, 9 4, 49 में 7 का भाग जाता है, तो ये पूरी की पूरी 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, और आप ये नहीं सोच रहे क्या कि साहब जैसे 49 हो तो हमको पता नहीं है 49 भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो भी हो जाएगा। इस 4 को अलग कर दो, 9 को अलग कर दो, 9 को किससे गुणा करो, 5 से। 5 9 में 45, 4 वही 49 हो जाएगा। ये तो पता होना ही चाहिए, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि भाई 49 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हमने 7 से विभाजित में। जैसे मैं एक आध एग्जांपल यहां से लेता हूं। तो देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा दोस्तों 37 24, 37 24, ठीक है। तो देखिए 37 24 ये लिख दिया। अब ये हमें पता लगाना 7 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा भाई, लास्ट ये तो अलग लिख दिया, 372 तो अलग लिख दिया, 4 अलग लिख दिया। 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 से ही करना, कभी अलग से कर दो। तो यहाँ 20 जोड़ दीजिए साहब, तो ये कितना हो गया, 2 और 9 और 3, 392 हो गया। फिर 392 को फिर से अलग करो, 39 अलग कर दिया, 2 अलग, 2 को फिर 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 जोड़ दो, 39 में कितना आ गया, 49, 49 में 7 का भाग जाता है, तो ये किससे, 7 से विभाजित है। तो देखिए फिर से समझिए दोस्तों इसको। देखिए जैसे आपके सामने ये संख्या आ गई कि भाई ये 37 और 24, 37 24 किससे विभाजित है, ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप 4 एक अंक को इधर कर दो, तो यहाँ 372 आ गया, और 4 अलग, 4 को 5 से गुणा करके जोड़ दो, यहाँ 4 5 20, तो ये कितना हो गया, 2 9 3, 392 हो गया। इसमें से फिर अलग करो आप, 39 अलग और 2 अलग, 2 को फिर 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, यहाँ जोड़ो,
ये कितना आ गया 49। तो भाई ये तो क्या है 7 से विभाजित है, तो आपको 7 से भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। छोटे के लिए तो ये ट्रिक काम में आ जाएगी, बड़ा हो तो क्या करेंगे, बड़ा हो जैसे मैं यहां पर आपको देता हूं एक क्वेश्चन, जैसे ये है साहब 573 622, 6 अंकों का आ जाए दोस्तों, 6 अंकों का। तो क्या करोगे आप उसके लिए आप 3 का जोड़ा बना लो, 3 का जोड़ा बना लो, और जो बड़ा जोड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। तो देखिए 622 बड़ा है, 573 छोटा है, इसको घटा दो। एक हासिल यहाँ पे ले लो, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ कितना 1 रह गया, 1 यहाँ से ले लिया, 11 में से 7 गए 4, 49 भाग जाएगा, इसलिए ये 7 से विभाजित है। देखिए बड़ी संख्या आ जाती है तो क्या करोगे आप, जैसे 6 अंकों की आ गई तो आप क्या करोगे दोस्तों, 3 का जोड़ा बना लोगे, बड़े वाले जोड़े में से छोटे वाला घटा देना, और जो कुछ बचे शेष बाद में उसमें 7 का भाग चला गया तो वो 7 से विभाजित है, अन्यथा 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये 7 से विभाजकता का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की बात करते हैं, रूल नंबर 7। तो देखिए 8 से विभाजकता का नियम। अच्छा दोस्तों एक बात आपके समझ में आ रही होगी, रूल तो 7 चल रहा है, विभाजकता 8, ये क्या है, 1 से तो सभी विभाजित होता है, इसलिए 1 का नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए रूल अभी 7वां चलेगा, रूल नंबर 7, और 8 से विभाजित। तो दोस्तों 8 से विभाजित कौन सी होगी, देखिए फिर मैं बता रहा हूं आपको। 2 से विभाजित में 0 2 4 6 8 आना चाहिए लास्ट में। 3 से विभाजित में सभी अंकों को जोड़ के 3 का भाग जाना चाहिए। 4 से विभाजित में लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 से विभाजित में 0 या 5 आना चाहिए लास्ट में। 6 से विभाजित में 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित में छोटी संख्या है तो लास्ट वाले अंक को अलग करते जाएंगे और 5 से गुणा करके जोड़ते जाएंगे। बड़ा है जैसे 6 अंकों की संख्या है तो 3 के जोड़े बना लेंगे, बड़े में छोटा घटा देंगे, जो शेष बचा उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8 से विभाजकता। तो देखिए अंतिम 3, 4 के लिए तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और 8 के लिए क्या है दोस्तों, 8 से विभाजित कब माना जाएगा, जब अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, यानी 8 का भाग जाता है लास्ट के 3 अंकों में, तो वो 8 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे हमने यहां पर लिख दिया दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखा सिंपल सा, जैसे मैंने लिख दिया 98 72। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे इसमें हम लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे, यानी 8 7 2 में 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, यहां से 7 उतारा नहीं भाग गया, दूसरी संख्या उतारेंगे तो यहाँ 0, 8 9 72 गया भाई 8 का पूरा भाग। तो ये क्या है, लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे हम। लास्ट के 3 अंकों में भाग चला गया तो वो संख्या 8 से विभाजित है। साहब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पूरे में ही दे लेंगे ऐसे तो हम, अरे भाई ये तो छोटा था तो लास्ट के 3 अंक भी आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन कई बार बड़ा आ जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है 9 7 5 3 2 5 1 2। अब ये है, ये दे दिया आपको, अब आपसे पूछ ले ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो अब पूरे में भाग दोगे तब आसानी रहेगी आपको, या लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में भाग दोगे तो ही तो आसानी रहेगी। अब 512 में भाग दो आप किसका, 8 का, तो 8 6 48 कितना 3 2 8 चौक 32, तो भाई भाग गया पूरा। कितनी बार पूरा भाग गया, 8 6 48 8 चौक 32 64 बार गया, तो ये 8 से विभाजित है। तो देखिए 8 से विभाजकता में भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 3 अंकों में भाग दे दो 8 का, चला जाता है तो वो 8 से विभाजित है, नहीं जाता है तो 8 से विभाजित नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको,
नंबर सिस्टम में से कोई भी एग्जाम में, ठीक है। इकाई का अंक का भी मिलता है दोस्तों, और संख्या पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, वहां से भी एक क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यदि आप रेगुलर क्लासें देख रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की, 9 से विभाजकता। 9 से विभाग, 8 वाले में क्या करना होता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे दो। भाग पूरा गया तो वो 8 से विभाजित है, नहीं गया तो 8 से विभाजित नहीं है। तो देखिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8, तो देखिए 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित में कुछ नहीं है, 3 की तरह ही करना है। सभी अंकों के योग में 9 का भाग चला जाना चाहिए। जैसे 3 में क्या होता था, सभी अंकों के योग में 3 का भाग गया तो 3 से विभाजित है। ऐसे 9 में भी क्या है, सभी अंकों के योग में 9 का भाग चला जाना चाहिए, तो वो 9 से विभाजित होगा। तो देखिए सभी अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। यानी सारे अंकों में, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, जैसे एक क्वेश्चन 58 32 है दोस्तों आपके सामने। तो आप सब अंकों को जोड़िए एक बार, 5 और 8 13 और 3 16 और 2 18। 18 में 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, तो ये 9 से विभाजित है, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 3 में, अच्छा इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, ये 3 से विभाजित है नहीं है, 3 से भी, क्यों, 18 में 3 का भी भाग जा रहा है। 3 का नियम में क्या है, सारे अंकों के योग में 3 का भाग देते हैं। अच्छा बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है नहीं है, 2 से भी है ये, क्यों, 0 2 4 6 8 आ जाए लास्ट में तो वो 2 से है, तो यहाँ 2। अच्छा ये 4 से है नहीं है, 4 से भी है, क्यों, 32 में भी जा रहा है, 2 अंकों में जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए ये 8 से विभाजित है नहीं है, तो 8 से भी है, ये काफी संख्याओं से है, क्यों, लास्ट 3 अंकों में आपको 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये 9 का चेक कराया, लेकिन अभी हमने दूसरा क्वेश्चन यहां पर हमने लिया, जैसे 7101, ये 9 से विभाजित है नहीं है। तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है, 9 1 कम 9, तो ये 9 से विभाजित है। बताओ ये 3 से है नहीं, 3 से भी है, क्यों, 9 में 3 का भाग चला जाता, 2 से नहीं है, ये 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, और 8 से भी नहीं है। तो ये किससे है दोस्तों, 9 से और 3 से विभाजित है, ठीक है। तो एक आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप चेक कर लेना। 80 712, आपको बताना है ये 9 से विभाजित है या नहीं है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे रूल नंबर 9 की, यानी 11 से विभाजित। लोग 10 का क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई 10 से तो लास्ट में 0 ही आना चाहिए, तभी 10 से विभाजित होगा। तो देखिए 11 से विभाजन का, फिर उसके बाद दोस्तों कुछ रूल और बचेंगे, वो हम कल करवाएंगे। 11 वाला देख लीजिए बस। तो देखिए 11 से विभाजित, रूल नंबर 9, 11 से विभाजित। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए। देखिए सम स्थान माइनस विषम स्थान, यानी सम स्थानों का योग माइनस करना है विषम स्थानों का योग। भाई सम स्थान के जो अंक है ना उनका योग करो, माइनस विषम स्थान के अंक है ना उनका योग करके उनको लेस कर दीजिए, या फिर उल्टा कर दीजिए, विषम माइनस सम, जो ज्यादा आएगा ना उसमें से घटा देंगे। तो सम आपको एक क्वेश्चन से समझ आएगा ये। तो
क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का भाग जाना चाहिए, उसमें 0 आ जाए या 11 से भाग चला जाए। अभी आपके कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन करते ही आ जाएगा दोस्तों। आपको देखिए 5 8 2 4 5 ये दे रखा है। अब आपको देखिए क्या करना है, ये 11 से विभाजित है या नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको उठाओ फिर एक छोड़ दो, इसको उठाओ फिर एक छोड़ दो, इसको उठाओ, इन सबको जोड़ दो, यानी 5 और 2 7 और 5 12, फिर माइनस कर दो आप बचे हुए ये और ये, 4 और 8 12, 12 में से 12 गया तो 0 आ जाता है, तो 11 से विभाजित होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है एक बार और समझ लीजिए। देखिए फिर से देखिए इसको, क्वेश्चन को, तो देखिए यहां पर दे रखा है आपको 5 8 2 4 5। नियम क्या है दोस्तों, सम स्थान पकड़ लीजिए, चाहे तो पहले चाहे विषम पकड़ लीजिए, कोई सा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक छोड़ के एक को जोड़ दो, 5 और 2 7, फिर ये छोड़ना है और 5 12, ये तो 12 हो गए, फिर बचे हुओं को जोड़ दो, 8 4 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0 आ जाता है, तो 11 से विभाजित होता है नहीं होता है, वो 11 से विभाजित होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आज आपको विभाजकता के नियम बताए। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका विभाजकता का गलत नहीं होगा यदि आप पूरे नियमों पर प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो। और आगे भी हम और भी पढ़ाएंगे, जैसे 13 का 17 का 19 का 23 का 29 का, ये कुछ नियम और बता देंगे, जिससे आपका कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपको। तो यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर सभी क्लासें मिलती हैं यहाँ पर। तो आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है कि वीडियो को रुकने मत दीजिए, लगातार शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।